हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो साइंस से रिलेटेड है और इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ पहुँचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित यानी जिसमें चार्ज नहीं होता है तो वह कण है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक यानी बीच में सेंटर में जो अवयव रहते हैं वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप सब जानते हैं कि परमाणु के सेंटर में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल में होते हैं जो रोटेट करते हैं। आगे देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन के 3 नियम हैं। तो जल में तैरना जो है ये है तृतीय नियम। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्य प्रणाली संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम जड़त्व। अब जैसे यहाँ अश्व ले रखा है, ऐसे ही आप अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे बस चल रही है या बस रुकती है तब भी हमारा बैकवर्ड यानी आगे की ओर या पीछे की ओर झुकाव होता है। वो क्यों होता है? रेलगाड़ी चलती है, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये होता है विश्राम जड़त्व की वजह से। नेक्स्ट, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो आइसबर्ग यानी जो होते हैं बर्फ के पहाड़, ये समुद्र के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। तो ये कहा जाता है कि जितना ये ऊपर दिखाई देता है उससे 10 गुना नीचे होता है, यानी 1/10, 10वें भाग का सिर्फ पहला हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, नीचे ये और भी बहुत अंदर तक फैले होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ये आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, वही ये एग्जाम्पल है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो
वो है 1/6। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। नेक्स्ट, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? अब देखिए, क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे होंगे लेकिन ये कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो बेसिक होता है वो हमारा मिस होता चला जाता है। तो आप इसे अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं वीडियो, अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, तो यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है अगर हम अवतल लेंस यूज करें तो। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष सही किया जा सकता है कैसे? जब हम उत्तल लेंस यूज करें, यानी आपने इंग्लिश में अगर हम कहें तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अगर पढ़ा है तो ये वही हैं, और ये लेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो न्यूटन से पूर्व ब्रह्मगुप्त, यानी हमारे देश के, आपने पढ़ रखा होगा, पहले हम लोगों को विदेशी कल्चर, विदेशी पढ़ाई ज़्यादा पढ़ाई गई है कि दूसरे देश के लोगों ने ये खोजा वो खोजा, लेकिन अगर हम अपने खुद के ग्रंथ और जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं उनको खोल के देखें तो हमारे देश में खुद पहले साइंटिस्ट हो चुके हैं जिन्होंने कई खोजें की हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे बाहरी लोगों ने हमारे ही ज्ञान को चुराकर अपना नाम दे दिया है। तो यही यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कि जो ब्रह्मगुप्त हैं उन्होंने पहले ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपनी पुस्तक में बता दिया था। आगे देखते हैं, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है या उच्च हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस वजह से। नेक्स्ट, पूर्ण विकिरण उत्तपमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसे हम बोलते हैं स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तपमापी द्वारा। नेक्स्ट, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो वो है -40 डिग्री। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो वो होगा 32 डिग्री पर। नेक्स्ट, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? यानी अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 है तापमान, तो सेल्सियस स्केल पर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियां यूज की जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है,
तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप देख रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका एक फॉर्मूला होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर उस फॉर्मूले को लिख करके बताइए कि वो फॉर्मूला कौन सा होता है जिससे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस निकाला जाता है। नेक्स्ट, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जल का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो वह है चालन, जिसमें ऊष्मा के संचरण की वह विधि है, यानी चालन वह विधि है जिसमें पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। नेक्स्ट, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण संचार माध्यम से आती है। आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये उसी के क्वेश्चंस हैं, उसी पे बेस्ड। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी मीडियम ज़रूरी नहीं है, बिना मीडियम के ही ट्रेवल कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो है विकिरण। नेक्स्ट, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो वह है विकिरण। देखिए विकिरण के कितने क्वेश्चन हैं, यानी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। नेक्स्ट, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का जो भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है वह है अवरक्त किरण। नेक्स्ट, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है? आजकल कलरफुल छाते चलने लगे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा धूप से बचने के लिए छाते का रंग होना चाहिए वो है ऊपर सफ़ेद या फिर आप ग्रे ले सकते हैं और नीचे काला। नेक्स्ट, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो वह विधि है विकिरण। नेक्स्ट, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है जल में। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी शुद्ध पदार्थ में जब कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक घटता है। नेक्स्ट, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना
ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? तो वह मिलती है प्रथम नियम से। नेक्स्ट, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। नेक्स्ट, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो वह बिंदु है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है पिंड के द्रव्य पर। नेक्स्ट, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? ये आपने पढ़ा होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन होता है जिस पर टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो वो है 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जब मौसम साफ होगा तब शीत ऋतु के दिनों में मौसम जो है ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में